लास्ट टाइम हमने किया था कि जेनरिक स्किल्स जो हैं उनमें कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। आज हम उन स्किल्स की डिटेल्स जो है नॉलेज लेने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम किया था 7 किस्म की जो है जेनरिक स्किल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि इन 7 में से आगे बहुत सारी टाइप्स बन सकती हैं, लेकिन हमने उसे एक लिमिटेड दायरे तक रखा है कि हम उन्हीं 7 पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें और काफ़ी सारी जो स्किल्स हैं उसी 7 स्किल्स के बीच में ही कवर हो जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन में जो इसकी है टाइप्स है, सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल। तो जो कम्युनिकेशन है मतलब हम एक दूसरे के साथ कैसे अपने विचार रख सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है हमारी लाइफ के हर फेज़ में, बेशक वो हमारी पर्सनल लाइफ है या हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। दोनों ही जगह कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा जो है महत्वता है। अगर आपने एक दूसरे को समझना है तो उसका एकमात्र जो है ज़रिया है वो है कम्युनिकेशन। इसके माध्यम से आप अपने जो विचार हैं दूसरों के सामने रख सकते हैं और दूसरों के विचार सुन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक समाज की जो है बहुत इम्पोर्टेंट नींव जो होती है, बेस बनता है और हम इस माध्यम से किसी भी इंसान को अपने जो विचार हैं वो प्रकट कर सकते हैं। तो जेनरिक स्किल में सबसे पहले है कि हमें कम्युनिकेशन को सीखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आई हमारी टीम वर्किंग स्किल। हम जिस भी संस्था में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जिस भी इंडस्ट्री में हम काम करेंगे, तो एक टीम की तरह काम करते हैं। वो टीम में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 मेंबर भी हो सकते हैं। अब हर मेंबर का अपना एक काम है। अगर वो अपना काम कर रहा है और एक दूसरे को किसी एक मेंबर दूसरे मेंबर से किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो जो आउटपुट आएगी वो बहुत पुअर आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर टीम में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प करें। हो सकता है हम एक इंसान हर कला में निपुण ना हो, तो अगर आप में कोई कमी है तो हो सकता है वो दूसरे में खासियत हो। तो एज ए टीम मेंबर काम करके हम एक दूसरे की जो हेल्प करते हैं उस माध्यम से एक कॉपरेशन बनता है और सबसे बड़ी बात है यूनिटी बनती है। और जो है पूरी ही टीम में एक एनर्जी आती है कि हाँ, हमने अपनी जो संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग मुकाम पर लेके जाना है, क्योंकि सभी मेंबर्स का एक कॉमन गोल है कि हमें अपनी इंडस्ट्री में जो कहाँ काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सभी का एक कॉमन गोल है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें इकट्ठे मिलकर काम करना है, एक दूसरे का सहयोग देना है और सबसे बड़ी बात है, इससे हमारे में एक यूनिटी बनेगी, एकत्रता होगी हमें सभी में और हम एक दूसरे की कमियां को दूर करेंगे। और अगर हमें आज कोई मुश्किल है तो हमारा साथ वाला फ्रेंड, जो हमारा साथ वाला सहयोगी, वो हमारी मुश्किल समय में काम आ सकता है। तीसरे किस्म की जो स्किल है, जो जेनरिक स्किल का बहुत अहम हिस्सा है, वह है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब जब भी कोई इंसान कोई भी काम करता है तो ये तो मान के चलिए कि उसे कोई ना कोई समस्या तो आएगी। समस्या आना तो जो है एक कैसे ऐसे कह सकते हैं कि समस्या आना किसी भी काम में एक आम बात है। अब उस समस्या का समाधान कैसे होता है, वो उसके लिए हमारे में एक स्किल चाहिए। कुछ लोग उस समस्या को तुरंत सॉल्व कर देते हैं, कुछ समस्या को बढ़ने देते हैं कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब उसे सॉल्व करते हैं। तो हर एक का अपना काम करने का तरीका है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समस्या कहते हैं हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा होना वैसे बहुत मुश्किल होता है। काम करते समय समस्या तो आनी है, तो हमें उसका सही जो उच्चारण है वो हमें करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। और सोल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का कम से कम जो है वो खर्चा भी हो और सोल्यूशन जो है तुरंत मिले और जो सोल्यूशन है वो क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी से क्या होता है कि हमें नए नए आइडिया मिलते हैं किसी भी समाधान, एक जो समस्या का समाधान करने के लिए।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो एक लाइफ में आम बात है, तो इसे हमें सीखना है। और सबसे बड़ी बात है, जब प्रॉब्लम आती है तो हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कई लोग समस्या आने पर ऐसे कहते हैं कि हाय मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। समस्या आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हमें उसके हिसाब से ही उसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। चौथी आ गई एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता। इसके बारे में हमने थोड़ा पिछली बार भी किया था कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी संस्था में या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो हर एक इंडस्ट्री का एक अपना इन्वायरमेंट होता है। हमें उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी हमारे हिसाब से ढलेगी, हमें ही वहाँ के वर्किंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। और जो लोग एडजस्ट कर पाते हैं वो कंपनी में सर्वाइव भी करेंगे और तरक्की भी, ग्रोथ भी होगी। और जो अपने आप को डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस में नहीं ढाल पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो जो है कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे, वहाँ भी यही समस्या होगी। तो वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाते रहेंगे। तो जैसे आपने सुना ही है कि जो डायनासोर की प्रजाति थी वो लुप्त हो गई। करोड़ों साल पहले जब डायनासोर की जो जाति है वो लुप्त होगी, उसका एक बड़ा कारण माना जाता है कि उन्होंने वातावरण के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। और जो प्रजाति अपने आप को चेंज नहीं कर पाती है वो सर्वाइव नहीं होती है। मगरमच्छ भी बहुत साल पुराना, लेकिन वो अपने आप को अडेप्ट करता रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से और वो सर्वाइव कर गया। तो अडेप्टिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी हमारी जनरिंग स्किल की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसे हम LLL भी कहते हैं। ये लाइफ आज के वर्ल्ड में स्किल बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। ये हमारे सिर्फ चाइल्डहुड और क्लासरूम तक नहीं है कि हमें सिर्फ बचपन में ही सीखना है या क्लास में ही सीखना है। ये ऐसी स्किल है जिसे हमें सारी ज़िंदगी सीखना है। हमने अपने मन में ऐसी बात विचार लेके आने हैं, ऐसे मन को समझाना है कि जो लाइफ में हमेशा हमने कुछ ना कुछ सीखना है नया। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस है, विच इज़ एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल एट ऑल डिफरेंट फेजेस ऑफ वंस लाइफ। हर इंसान अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में ये जो लर्निंग है वो सीखता रहता है। तो इसमें यहाँ पर 4 बताए गए हैं पहलू कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उस पर 4 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला है फिज़िकल, दूसरा है इंटेलेक्चुअल, तीसरा है सोशल कैपेसिटी और चौथा है इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। फिज़िकल का मतलब है कि हम अपनी जो हेल्थ को लेकर, हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर कितना सुचेत हैं, हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख रहे हैं। और इंटेलेक्चुअल का मतलब है हम बौद्धिक तौर पर किस तरह विकसित हुए हैं, हमारे मन में किसी समस्या को समाधान करने के लिए कितनी काबिलियत है। तो सोशल कैपेसिटी का मतलब हुआ कि सामाजिक तौर पर जो हमें जिम्मेवारियाँ मिली हैं उनको हम कैसे सीख कर निभाते हैं और समाज में हम कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है हमारे दिमाग का कितना विकास हुआ है, मानसिक तौर पर हम कितने विकसित हुए हैं, इस पर भी हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो डिपेंड करती है। 6 पॉइंट आया जो हमारी स्किल है वो है सेल्फ एस्टीम। इसका क्या मतलब हुआ, इन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी सेल्फ एस्टीम रिफ्लेक्ट्स ए पर्सन ओवरऑल सब्जेक्टिव इमोशनल इवैल्यूएशन ऑफ हिज और हर ऑन वर्थ। कि वो कोई भी इंसान जो है वो स्वाभिमान कितना है। इट इज़ जजमेंट ऑफ वंस एज वेल एज एन एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। सेल्फ का मतलब है हमारा अपनी तरफ, हमें अपनी तरफ कितना हमारी जजमेंट है, हम अपने आप को किस हिसाब से नापते तोलते हैं। सेल्फ कंसेप्ट के से रिलेटेड ये चीज़ है। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं।
जो सेल्फ एस्टीम है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हम अपने बारे में बहुत पॉजिटिव हैं या हमें अपने आप में बारे में बहुत नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव हैं तो उसका मतलब हम अपने आप में ज़्यादा कमियां ढूंढ रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने पर कम है। पॉजिटिव का मतलब है हमें अपनी मजबूतियाँ, हमारी खासियत पता है कि हाँ मैं इस फील्ड में माहिर हूँ, मेरे में ये कैपेबिलिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है, मैं इन्हीं को और स्ट्रॉन्ग करूँ। उससे क्या होगा कि मैं समाजी तौर पर भी अच्छी तरह रहूँगा, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आत्म विश्वास होगा। एज इन हाउ वी फील अबाउट इट, कहने का मतलब हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ये सेल्फ एस्टीम है। दिस स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल। ये स्किल बाकी से हटके है क्योंकि इसमें आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये स्किल पर्सन का बिहेवियर दिखाती है कि कैसे उसका बिहेवियर है, एंड एस्पेक्ट्स हाउ ही और शी वर्क फॉर अचीविंग देयर गोल, और वह अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कैसे काम करता है। तो इस पर आपकी निर्भरता रहती है। और लास्ट जो पॉइंट है रिगार्डिंग हमारा जेंडर स्किल का, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, मतलब नैतिकता और ईमानदारी। इंटीग्रिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। हम कितना ईमानदार हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। ईमानदारी दोनों की तरफ होनी चाहिए, हमारी अपनी तरफ भी और समाज के प्रति। समाज के प्रति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास पड़ता है, और माने ना माने जो लाइफ है वो विश्वास पर ही खड़ी है। और अगर हमें अपने पर विश्वास है तभी हम दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे। अगर हमें अपने पर विश्वास ही नहीं है तो हम दूसरे पर क्या विश्वास करेंगे। सो ऑनेस्टी हमें अपने लिए भी करनी है और दूसरे के लिए भी। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, और हमारे जो सिद्धांत हैं वो किसी लाइफ में जीने के लिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कुलीग के विचार से आप इतने प्रभावित हुए कि अपने जो मॉरल प्रिंसिपल थे, जिन सिद्धांतों पर आप एक सही सिद्धांतों पर, सिद्धांत भी सही सिद्धांत है, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उन पर आप अगर चल रहे थे तो आपने चलना छोड़ दिया क्योंकि आपको ठीक लगा वो दूसरा है। तो आप अपने मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उन पर कायम रहिए। जैसा मर्जी इन्वायरमेंट आए, जैसे मर्जी आपको लोग आज बुरा कहेंगे, लेकिन आने वाले समय पर और वक्त के बीत जाने पर उन्हें पता चलता है कि हाँ कि ये इंसान ठीक था। तो कुछ चीज़ें हमें टाइम के हिसाब से पता चलती हैं। तो इट इज़ जनरली ए पर्सनल चॉइस टू अपहोल्ड वन सेल्फ टू कंसिस्टेंटली मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो हमें अपने मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड जो हैं, हमें अपने सिद्धांत और नैतिकता हमें बनाई रखनी है और लगातार बनाई रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाई और चेंज कर दी। इन एथिक्स इंटीग्रिटी इज़ रिगार्डेड बाय मैनी पीपल एज द ऑनेस्टी। एथिक्स में क्या है, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी जो है, इज़ रिगार्डेड बाय मैनी पीपल एज द ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस और एक्यूरेसी ऑफ वंस एक्शन। आपने ज़िंदगी में जो भी एक्शन लिए हैं, कोई भी काम किया है, आप उस पर कितने एक्यूरेट हैं उस पर डिपेंड करती है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट एथिक्स है डिफरेंट लेवल इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स। कोई भी एम्प्लॉय है वो अलग अलग जगह पर काम कर रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे एक है बिजनेस एथिक्स, मतलब जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमने अपने कैसे नैतिकता रखी है। एक है हमारी मॉरल एथिक्स जो हमें अपने माँ बाप से और अपने बड़ों से, गुरु से मिली है। तो हर इंसान की जो है एथिक्स जो है वो डिफरेंट फेजेस में से निकल के जाती है, तो उसके हिसाब से वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट जो हैं वो बताए गए हैं कि इन स्किल्स को अगर आप सीखते हो तो ये स्किल्स जो है, जेनिक स्किल्स, आपको लाइफ में जो है कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। अब हम आया वेरियस लिस्ट ऑफ जेनिक स्किल्स reviewed collectively
हैविंग 6 कॉमन एलिमेंट्स एज आउटलाइन इन बॉक्स, जहाँ पर हम 6 एलिमेंट बताए गए हैं जो ज़रूरी हैं जेनरिक स्किल्स के। सबसे पहले है बेसिक और फंडामेंटल स्किल्स। बोलो जेनरिक स्किल में कौन सी स्किल सबसे पहले आ रही है? बेसिक स्किल। इसमें क्या आएगा? लिटरेसी, यूजिंग नंबर, यूजिंग टेक्नोलॉजी। हमें इतना सक्षम होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ को पढ़ने की, सुनने की, लिखने की क्षमता हो, लिटरेसी हो, पढ़ना लिखना आना चाहिए। दूसरा यूजिंग नंबर, हमें नंबर्स को भी समझना है, नंबर्स की बेसिक कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी जो लाइफ में डेली रूटीन्स काम करते हैं उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल आया है, सीवरेज का, पानी का कोई बिल आया है, और हमें किसी भी कारण उसमें कुछ भी पता नहीं है पढ़ना, तो उससे क्या होता है कि हमें उस पर किसी दूसरे पर निर्भर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई, कहीं आप बाहर जाके कोई बिल कटवाते हो या कुछ आपको बाहर जाके टिकट ले रहे हो, आपको कुछ भी नंबर्स के बारे में नहीं पता है, तो आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मात खा सकते हो। तो हमें उस मार से बचना है, और थोड़े नंबर्स के बारे में, बेसिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये स्किल में आपके पास क्या क्या आ गई? बेसिक में लिटरेसी और नंबर्स। दूसरा है पीपल रिलेटेड स्किल्स। अब मनुष्य कहते हैं एक सामाजिक प्राणी है, और एक सामाजिक प्राणी को समाज में रहना है लोगों के साथ, तो उसमें कम्युनिकेशन, एक दूसरे से वार्तालाप करनी आनी चाहिए, टीम वर्क, एक दूसरे के साथ कैसे टीम मिलकर काम करना है, इंटरपर्सनल, एक दूसरे के प्रति काम करने की जो इच्छा है वो होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल्स, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के हिसाब से कितनी अच्छा है, तो वो आपको उसको सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए स्किल भी आप में होनी चाहिए। तो पीपल रिलेटेड स्किल्स में कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, टीम वर्क और कस्टमर सर्विस स्किल्स आ गई। तीसरी टाइप की जो स्किल है वो है कंसेप्चुअल, और वी कैन से दैट थिंकिंग स्किल्स। इसमें क्या आ गया? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को इकट्ठा करना और तरतीब वाइज लगाना। फिर कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करना। कोई काम करने से पहले कुछ भी प्लानिंग बनानी, क्योंकि प्लान करने से क्या होता है, एक हम किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। लर्निंग टू लर्न स्किल्स, हमें किसी भी स्किल को सीखने की इच्छा होनी चाहिए, बिना इच्छा के कुछ भी नहीं सीखा जाता। थिंकिंग इनोवेटिवली एंड क्रिएटिवली, आजकल के ज़माने में किसी भी समस्या का समाधान सीधे तौर पर नहीं होगा। अगर सीधे तौर पर होता तो वो समस्या ही ना आती। तो उस समस्या का समाधान हमें बहुत ही क्रिएटिव और बड़े नए अंदाज में, इनोवेटिव नए तरीके से समस्या का समाधान करना होगा। सिस्टम थिंकिंग, हमें किसी भी सिस्टम को समझना है, सोच विचार करना है। तो कंसेप्चुअल और थिंकिंग स्किल में हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स आ गई हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे ऑर्गेनाइज करना, तरतीब वाइज करना, सीरियल वाइज लगाना, ताकि हम इंफॉर्मेशन को आराम से एक्सट्रैक्ट यानी कि बाहर निकाल सकें। समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो उसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए। किसी भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग करनी है, तभी उसके बाद वो काम स्टेप बाय स्टेप करना है। लर्निंग टू लर्न स्किल्स, हमें काम को सीखने की क्षमता होनी चाहिए, अंदर इच्छा होनी चाहिए। किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करना है तो थिंक करना है इनोवेटिवली और क्रिएटिवली। तीसरी किस्म की आ गई पर्सनल स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो सच एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल, रिसोर्सफुल, फ्लेक्सिबल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई? जिम्मेवार, हमें किसी भी, अगर हमें काम दिया जाता है तो हमें उसे पूरी जिम्मेवारी से निभाना चाहिए, तभी उस काम की जो आउटपुट होगी वो 100% होगी। तो जिम्मेवार इंसान को है समाज में बहुत रिस्पेक्ट भी उसको मिलती है, और उसे सभी लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। रिसोर्सफुल, अगर आप कितने रिसोर्सेज को, जो आपके पास सोर्स है, उनको कैसे आप पूरी तरह टैप कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो,
तो आपके पास वो कला भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर काम को इस तरीके से नहीं कर सकते तो क्या कोई और तरीका है जिसकी हेल्प से हम वो काम कर सकें? तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी समस्या आती है, किसी को भी पूछ लो तो हम कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम को हम मैनेज नहीं करते। सिर्फ समस्या ये है, अगर हम टाइम को अपना मैनेज कर लें तो हमारे पास समय ही समय है किसी भी काम को करने के लिए। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, हैविंग सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हमें अपने बारे में सोचना है। अब ऑन्स 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 का मतलब अपने बारे में, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आई स्किल्स रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें कौन सी 2 स्किल्स की सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है? उसमें सबसे पहले आ गई है इनोवेशन स्किल। किसी भी काम को करने के लिए इनोवेटिव आइडिया चाहिए, नए नए आइडिया चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, एक ही प्रोडक्ट को बहुत लोग बना रहे हैं। तो कामयाब वो लोग हो रहे हैं जो उस काम को बहुत क्रिएटिव नए तरीके से कर रहे हैं, उसमें पोल्यूशन मिनिमम मिनिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, और आउटपुट बहुत अच्छी आ रही है और लोगों के लिए इको फ्रेंडली भी है। तो सभी को जो है दिमाग में रखते हुए पॉइंट्स के लिए हमें वो टेक्निक्स के ही थ्रू काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। एंटरप्राइज स्किल्स का मतलब है जिस भी एंटरप्राइज, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हो उसको कैसे संभालना है, अपने से जो जूनियर हैं उनसे कैसे काम निकालना है, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ कैसे कोऑपरेशन करनी है, ये सभी स्किल्स आप में होनी चाहिए। फिर आगे लास्ट, स्किल्स रिलेटेड टू कम्युनिटी। समाज के जो काम कर रहे हैं उनके रिलेटेड कौन सी स्किल है? इसमें है हमें समाज के समस्याओं को समझना है, उनको कौन सी जो है चीज़ की सबसे ज़रूरत है, जैसे आज एजुकेशन और हेल्थ, ये सबसे ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो उसको अपने वर्कर के बच्चों के बारे में, पढ़ाई लिखाई और सभी वर्कर की हेल्थ के बारे में सबसे पहले ध्यान देना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें वर्कर्स को मिल रही हैं तो उनके काम में जो है दिन ब दिन बढ़ोतरी होगी और आउटपुट अच्छी आएगी, क्योंकि उन्हें इन्हीं 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हमने जो 6 पॉइंट, जो ये 6 पॉइंट किए हैं, इन्हें कहते हैं कि किसी भी जनरल स्किल्स के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो हम कहते हैं लिटरेसी, नंबर्स, पढ़ना लिखना, नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर लोगों के साथ भी हमने बातचीत करनी है तो हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए, एज ए टीम वर्क हम काम करें, और हम जो कस्टमर को सेटिस्फाई के लिए प्रोडक्ट उस हिसाब से तैयार करें। जो स्किल्स में थिंकिंग की ज़रूरत है, जैसे किसी काम को प्लान करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सीखने में आप में सीखने की काबिलियत और सीखने की अंदर जो है तड़प होनी चाहिए। किसी काम को इनोवेट और क्रिएटिव तरीके से उसका समाधान करना। और जो पर्सनल स्किल्स हैं, आपकी खुद की स्किल्स हैं, जैसे जिम्मेवारी होनी, रिसोर्सफुल होना, बहुत ही फ्लेक्सिबल होना, अगर ऐसा नहीं तो वैसे सही, एबल टू मैनेज, हमें अपना टाइम को खुद मैनेज बहुत अच्छी तरीके से करना है। नैतिकता होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम, हमें स्वयमान होना चाहिए, उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स आए, एंटरप्राइज स्किल्स, इनोवेशन स्किल्स, नई नई स्किल्स को सीखने की हमें काबिलियत होनी चाहिए। और आई स्किल्स विच आर रिलेटेड टू कम्युनिटी, जिस समाज में हम काम कर रहे हैं हमें उस के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। उस समाज के बारे हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो समाज कैसा है, उस समाज में जो लोग हैं उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करना। हर प्रकार के लेबर को जो है उनकी बीमा योजना, जैसे उनकी इंश्योरेंस करना, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को उसका पूरा मुआवजा मिले, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखना, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर जो है ध्यान देना। जिस जो समाज को जो जो ज़रूरत है उसकी आपूर्ति करनी। तो इन्हीं चीज़ों पर जो है हमारा जो मेन स्ट्रेस होना चाहिए, जो हमारी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जनरल स्किल्स के बारे में हमने आज किया है। और अगला टॉपिक जो है वो हम
इसके बाद करेंगे जो होगा जनरल स्किल्स की आगे डिटेल्स के बारे में।